अब चलते हैं आज के एक मजेदार सवाल पर, और ये आप सभी लोगों के लिए थोड़ा सा लंबी लैंग्वेज है, पर समझना इसको और करने की कोशिश करना। सवाल जितने भी होते हैं, अगर आपको उनके कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो आप उन सवालों को कर सकते हो। बट हमारे साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि अगर कभी कभी हमारे सामने कोई सवाल नया आ रहा होता है ना, और हमें उस पर एक्शन लेने की अगर हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, हम नया सवाल को देख करके हथियार डाल दें तो वो सवाल बड़ा टफ लगेगा। बट अगर आप धीमे धीमे अपने अंदर एक आदत बिल्ड कर पाते हो, इस सीरीज को चलाने के पीछे का पर्पज यही है कि जो टफ सवाल देख करके हमारे दिमाग में टेंशन आती है ना, प्रेशर आता है, वो प्रेशर कम से कम किया जा सके। और वो प्रेशर तभी कम हो सकता है जब आप उस तरीके के सवालों को बार बार लगा रहे होगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि इस सीरीज में आपको डेली एक वीडियो मिल रहा होगा, डेली एक से ज्यादा मिलेगा, रेगुलर तो मिलेगा ही मिलेगा, बट कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक दिन में 3-3 वीडियो भी आ रहे हैं। तो आप उन सभी वीडियोस को देखना और उनके नोट्स जरूर बनाना। अब ये सवाल देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, एक रेलगाड़ी ए है और एक रेलगाड़ी बी है, क्रमशः x मीटर और x प्लस 50 मीटर लंबी है। रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी की गति का जो रेशियो है दैट इज 5:4। रेलगाड़ी ए एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर रही है। सेम डायरेक्शन में चलते हुए रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को कुछ टाइम में पूरा कर रही है, पार कर रही है। ठीक है, तो इनका क्रॉसिंग टाइम पता करना होगा शायद। यदि रेलगाड़ी बी को 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना होता तो उसे कुछ सेकंड लगता है, ये भी टाइम मिसिंग है। तो निम्नलिखित में कौन सा मान रिक्त स्थानों को समान क्रम में भर सकते हैं, मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू सही है। एक ऑप्शन है आपके पास में 130 और 135, मतलब यहां पर आप 130 सेकंड और यहां पर 35 सेकंड रख सकते हैं, या दूसरा है कि 140 सेकंड और 40, या तीसरा है 150 और 45 सेकंड। अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो ये एक सवाल है। अब समझिएगा, यहां पर आपके पास में ट्रेन ए और ये है आपके पास ट्रेन बी, राइट। ट्रेन ए की लंबाई है x मीटर और ये है आपके पास x प्लस 50 मीटर, राइट। अच्छा, इसके बाद में आपसे बोल रखा है कि इनकी जो स्पीड का रेशियो है 5:4, स्पीड का रेशियो है 5:4। अच्छा, जो ट्रेन ए है वो एक बिजली के खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है। और कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि अगर बिजली के खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई पार करेगी। दैट मींस अगर ये x लंबाई को, ये अगर स्पीड का रेशियो, तो क्या मैं इसकी स्पीड 5p और 4p मान सकता हूं। एक हमें वेरिएबल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 5p है, तो x मीटर की लंबाई को 5p की स्पीड से ये 12 सेकंड में कवर कर रही है, 12 सेकंड। तो यहां से मेरे भाई x बराबर आ जाएगा आपके पास 60p। ये आ गई आपके पास पहली ट्रेन की लंबाई। अब अगर पहली ट्रेन 60p की है, ध्यान देना, अब अगर पहली ट्रेन ये अगर 60p की बन गई है तो जो दूसरी ट्रेन है वो हो जाएगी 60p प्लस 50 की, करेक्ट है। और जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ध्यान देना जरा, जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन थी। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। जब ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो 60p और 60p अपनी लंबाई के बराबर, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय होगी। तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस 60 और 60 120p और प्लस 50। मतलब ट्रेन ए और ट्रेन बी की जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ना, तो ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की लंबाइयां जुड़ेंगी, राइट। तो हमें कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, बोले 120p प्लस 50 मीटर हमें कवर करना है। और वो कवर किस स्पीड से करेंगे, तो वो चीज आपको बताएगी कि ये डायरेक्शन, कि ये दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में स्पीड घटाते हैं, करेक्ट है। तो एक की स्पीड है 5p और दूसरे की स्पीड है 4p, राइट। अब एक की 5p है, दूसरे की 4p और सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड घट जाएगी। तो 5p में से 4p घटाएंगे तो हमारे पास स्पीड बचेगा p। अब ये डिस्टेंस आपको कवर करना है p की स्पीड से, राइट। तो अल्टीमेटली आपके पास जो टाइम लगना है p से अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 120 प्लस 50/p, ये टारगेट 1। इसी तरीके से अगर हम दूसरी कंडीशन को देखें कि जो दूसरी ट्रेन है, ट्रेन बी है, वो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब अगर ये ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। ये तो ट्रेन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली, तो आप कहोगे सर ये करेगी 60p और प्लस 50 और प्लस 200, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, इस 250 में से 50 इसकी लंबाई है और 200 प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और इसको ये कवर कर रही होगी अपनी स्पीड 4p के साथ। तो अब यहां से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15 प्लस 4 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा 125 125/2p। ये दूसरा टाइम हो गया। ये भी आपकी दूरी बटे 4 है तो ये भी टाइम है और ये भी टाइम।
अब हमें पी की वैल्यू के बारे में कोई आइडिया नहीं, बिकॉज रेशियो है। यहां पर आपको सजेस्ट करेगा ऑप्शन, है ना। अब हम अगर अपने ऑप्शन को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, ध्यान देना जरा, तो इन्होंने लिखा है पहला ऑप्शन है कि जो पहली वैल्यू है, यहां से पहली वैल्यू है, यहां पर आप 130 मिनट टाइम, 130 सेकेंड टाइम ले रहे हो, जबकि सवाल के हिसाब से 120 प्लस 50 बटे पी है। ध्यान देना इस बात का, करेक्ट है। तो अगर मैं यहां से अपने ऑप्शन को इन्वॉल्व करूंगा, तो पहले ऑप्शन में अगर मैं 130 को देखूं तो 130 में 120 तो ये हो गया, बचा हुआ जो 10 है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं इसको। अब अगर P 50 अपॉन P, ये क्या है बोले, ये है 50 अपॉन P। 50 अपॉन P बराबर अगर 10 आ रहा है तभी ये 130 बन सकते हैं। अगर ये 10 आ रहा है तो P बराबर कितना हो जाएगा, 5। यस और नो, P बराबर कितना हो गया, 5। अब अगर हम P बराबर 5 रखते हैं तो दूसरा वाला 35 बनना चाहिए। यस और नो, एक इक्वेशन से वैल्यू हम फिल्टर करेंगे और दूसरे में सेटिस्फाई होना चाहिए, करेक्ट है। तो अगर हमने यहां पर 130 को 120 प्लस 50 अपॉन P के हिसाब से ब्रेक किया तो 50 अपॉन P इज इक्वल टू आ गया 10। सो P इज इक्वल टू आया 5 यूनिट। P बराबर 5 आया। अब P बराबर 5 यहां पर भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए और टोटल 35 आना चाहिए। तो जब आपने P बराबर 5 रखा तो यार ये तो 10 बनेगा, ये 10 बनेगा तो ये डेसिमल बनाएगा, 12.5 बनाएगा, और 15 और 12.5 होगा 27.5 ना कि 35। तो इसका मतलब ये पहला वाला पॉइंटर तो गलत हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं, 140 और 40 को। अब 140 वाले से 120 निकालो, तो 120 ये निकाल दिया तो बचा कितना हमारे पास 20, और ये 20 बराबर किसके होगा बोले, ये होगा 50 अपॉन P के, करेक्ट है। तो 50 अपॉन P अगर हो गया तो यहां से मेरे भाई P बराबर आएगा आपके पास 5/2, और P बराबर 5/2 अगर यहां रखते हो, P बराबर अगर हमने रखा 5/2, ध्यान देना जरा, तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 2 इंटू 5/2। 2 से 2 खत्म, 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 25, और ये 25 और प्लस 15 ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40। कि मतलब अगर इसको 140 सेकंड लग रहे हैं तो इसको भी 40 सेकंड लगेंगे, और वही चीज सवाल बोल रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंटर नहीं है हमारे लिए। अब तीसरे को भी चेक करना है, अभी आंसर नहीं आया क्योंकि अभी हमें ऑप्शंस फिल्टर करने हैं। तो अब अगर 150 को अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास 120 और 30, अभी 150 है। अब बार बार 120 में क्यों तो पता है यार, ये 120 फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू को जज करना है। तो 30 बराबर हो जाएगा यहां से 50 अपॉन P। सो P बराबर आ जाएगा यहां से 5/3, और P बराबर 5/3 होने पर जब हम 5/3 रखेंगे, ध्यान देना, तो ये अगेन 3 ऊपर पहुंचाएगा और 10 नीचे आएगा, और वो 10 को डिसॉल्व करने के पास किसी के पास कोई चारा नहीं है, तो डेसिमल देगा, और जो भी वैल्यू आएगी वो अल्टीमेटली डेसिमल वाली आएगी, जबकि हमारे पास ये वैल्यू डेसिमल में नहीं है, तो ये तीसरा भी गलत। तो ए ऑप्शन गलत है, ए पॉइंटर गलत है, सी पॉइंटर गलत है। सिर्फ और सिर्फ बी सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर आप 140 सेकंड में, यहां पर आप क्या लिख सकते हो कि अगर आप 140 सेकंड में एक दूसरे को पार कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म को पार करने में आपको 40 सेकंड का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोले, ओनली बी, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट।